तो ये है वीवो का V50e जो 29,000 का लॉन्च हुआ है। तो कैमरा के हिसाब से फ़ोन कैसा है कि आपको लेना चाहिए, स्किप करना चाहिए, फोटो वीडियो, ये सारे सैंपल्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की तरफ आपको दो कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का f1.8 जो सेंसर है वो सिर्फ 1/1.9 इंच का है, जो कंपेरेटिवली इस प्राइस के हिसाब से बहुत स्मॉलर है। उसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरा कैमरा सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है f2.2 का, जो अगेन इस प्राइस रेंज में 13 मेगापिक्सल का होना चाहिए था। बट परफॉर्मेंस कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सैंपल्स देख सकते हो। सबसे पहले मैं फोटोज़ के आउटपुट से स्टार्ट करूँगा। अब ऑल ओवर मुझे फोटोज़ थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगी, मतलब शैडोज़ अगर आप देखोगे वो बेटर हो सकती थी, बिकॉज यहाँ पे जो डार्क एरियाज़ हैं, जहाँ शैडोज़ हैं वो और ज़्यादा डार्क हो रही हैं, जिस वजह से देखने में थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक लगता है। बट शैडोज़ में मेरे लिए इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। बाकी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसकी प्रोसेसिंग में है। आप ये जो एक दो तीन फोटोज़ देखोगे वहाँ पे मयंक एकदम डार्क आया है, जबकि उतना डार्क था ही नहीं एरिया। तो ये क्या कर रहा है, शैडो एरिया में प्रोसेसिंग ढंग से कर ही नहीं पा रहा, फेस डार्क रह जा रहा है, फोरग्राउंड डार्क हो रहा है, जो देखने में पता लग रही है अच्छे से प्रोसेसिंग अप्लाई हो ही नहीं रही है। और कलर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत डल अप्रोच है, कलर्स बिल्कुल भी वाइब्रेंट नहीं है। फ्लास की मैं एक दो फोटोज़ दिखाऊंगा, या इन जनरल भी जो हमने फोटोज़ कैप्चर की हैं, कलर्स उतने वाइब्रेंट नहीं है। तो आपको अगर अच्छे कलर्स निकालने हैं तो एडिटिंग करनी ही पड़ेगी। प्रोसेसिंग लेवल पे बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। बैकलाइट में डायनामिक रेंज की बात करूँ, वहाँ भी बहुत इशूज़ हैं। जितनी हमने बैकलाइट में फोटोज़ ली, यहाँ तो हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज जा रही हैं, सब्जेक्ट डार्क जा रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रही है बैकलाइट में डायनामिक रेंज काम ही नहीं कर पा रहा, जिस वजह से प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा पुअर निकल के आती है। तो फाइनल फोटो आपकी अच्छी निकलेगी नहीं बैकलाइट में, 10 में से 1 निकल सकती है। बाकी क्लोज फोकस डिस्टेंस इसका अच्छा है, काफ़ी पास जाके आप नेचुरली 1x में फोटोज़ निकाल सकते हो। डिटेल और शार्पनेस इस फ़ोन की अच्छी है, बट अगेन फेस की अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं वो बहुत इनकन्सिस्टेंट है। कई बार बढ़िया एक्सपोजर आ जाएगा, कई बार फेस एकदम डार्क हो जाएगा। तो आई थिंक अभी इस प्रेजेंट स्टेज पे इसका प्रोसेसिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से टेक्निकली कैमरा स्ट्रॉन्ग है, शार्पनेस है, बट अगेन प्रोसेसिंग में इश्यूज़ हैं। प्लस इसका जो सेंसर है वो 1/1.95 इंच का है, जो मेरे हिसाब से 21-22 हज़ार के फ़ोन भी इतना स्मॉलर सेंसर नहीं देते हैं। तो एनीवेज मूव करते हैं 2x फोटो पे। 2x डिजिटल जूम करके आप फोटोज़ ले सकते हो। और फ़ोन के पीछे अगर आप देखोगे एक्चुअली 2x पोर्ट्रेट भी इन्होंने लिखा हुआ है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले 2x फोटोज़ देखते हैं। अब प्रोसेसिंग यहाँ पे वही 1x वाली अप्लाई हो रही है। कलर्स सटल हैं, कम सैचुरेटेड हैं, फ़ोटो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। फेस भी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में डार्क हो रहा था, स्पेशली शैडो एरिया। अगर हल्की सी भी शैडो में आप हो तो आपका फेस एकदम डार्क हो जाएगा। कलर्स बहुत इनकन्सिस्टेंट हैं, फेस की प्रोसेसिंग बहुत पुअर है। इवन फेस का जो डिटेल और टेक्सचर है वो भी बहुत सॉफ्ट साइड पे है। तो मुझे एक भी कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं लगा जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ऑल ओवर सब स्टैंडर्ड आउटपुट है 2x में भी। नेक्स्ट बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की, जो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको फोटोज़ देता है। अब अल्ट्रा वाइड एंगल की फ़ोटोज़ पता नहीं एकदम से इतनी वाइब्रेंट क्यों है। जब आप 1x 2x में इतना सेटल कलर रख रहे हो तो आप अल्ट्रा वाइड एंगल में इतना ज़्यादा सैचुरेशन दे रहे हो, जो आइडियली 1x में होना चाहिए था। एनीवेज एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, टेक्निकली उतनी बढ़िया डिटेल नहीं है। सेंटर में भी डिटेल मिसिंग लगी मुझे। बाकी एक्सपोजर इसका बहुत इनकन्सिस्टेंट है, स्पेशली शैडो एरिया में। अगर आप शैडो एरिया में फ़ोटोज़ ले रहे हो तो फोटो एकदम डार्क भी जा सकती है और करेक्ट एक्सपोजर भी जा सकती है। बाकी फेस अगेन वही चीज़ है जो 1x में हो रहा था, फेस डार्क जा रहा था। अगर मैं हल्के से भी शैडो एरिया में अपने सब्जेक्ट को मैं खुद खड़े होकर फोटो खिंचवाता हूँ। कई फोटोज़ में मुझे ऐसा भी लगा कि अल्ट्रा वाइड एंगल में फ़ोटोज़ का फोकस मिस हुआ। अब जबकि फिक्स्ड फोकस और इतने डिस्टेंस पे फोटोज़ आउट ऑफ फोकस नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी पता नहीं क्यों आ रहा है। बैकलाइट प्रोसेसिंग, डायनामिक रेंज बहुत पुअर साइड पे है। हाईलाइट्स ओवर एक्सपोज हो जाएंगी या तो सब्जेक्ट डार्क हो जाएगा, तो वो भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। एंड ऑल ओवर जो फोटोज़ की शार्पनेस है वो भी आई वुड से आप 20 हज़ार के फ़ोन से कंपेयर कर सकते हो, उससे बेटर नहीं है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे, जहाँ थोड़ी चीज़ें बेटर होती हैं। क्यों? बिकॉज बैकग्राउंड ब्लर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एज डिटेक्शन एवरेज है। अगेन जो आप प्राइस पे कर रहे हो उस हिसाब से एज डिटेक्शन नहीं है। इससे आई वुड से ऑलमोस्ट सारे फ़ोन जो अभी लॉन्च हुए हैं इससे बेटर एज डिटेक्शन देंगे। चश्मे से कभी डिटेक्शन हट जाता है, कभी बालों का अनइवन एज डिटेक्शन हो रहा है। 10 में से 2-3 फोटो आपको सही मिल जाएंगी, बाकी में कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। बैकलाइट में ये थोड़ा सा इशू करता है, हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज कर देगा, ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फेस डार्क हो जाता है कई फोटोज़ में, स्पेशली अगर डायरेक्ट फेस पे लाइट नहीं आ रही, हल्की सी भी साइड लाइट होती है, बैक होती है, फेस एकदम डार्क हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट है जिस वजह से शैडोज़ डार्क हो जाती हैं। हाँ, आप थोड़े डिस्टेंस से पोर्ट्रेट ले सकते हो, ये डिटेक्ट कर लेता है, बट अगर प्रोसेसिंग उतनी बढ़िया नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फिर वो फाइनल आउटपुट देखने में उतना मज़ा नहीं आता। बाकी 2x का जो पोर्ट्रेट है, जो मैंने बताया, इन्होंने पीछे भी ब्रांडिंग कर रखी है इतनी,
हाँ, एज डिटेक्शन थोड़े बेटर होते हुए दिखे, फेस थोड़ा शार्प होते हुए दिखा, तो अगर आप पोर्ट्रेट लेने भी वाले हो, आई वुड सजेस्ट 2x पे जाके लेना, बिकॉज 1x में मुझे एज डिटेक्शन उतना बढ़िया नहीं लगा। बाकी सेल्फीज़ यहाँ पे मैंने कुछ कैप्चर करी थी, आपको एक आइडिया लग जाएगा। साइड लाइट है, फ्रंट लाइट है, बैक लाइट भी है। उसके बाद मैंने थोड़े से पोर्ट्रेट की सेल्फीज़ भी कैप्चर करी हैं, तो यूल गेट अ फेयर आइडिया डिपेंडिंग कि अगर आप सेल्फी ज़्यादा लेने वाले हो तो किस तरीके का आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की। अगर आप शाम को या रात को ज़्यादा फ़ोटो लेते हो तो मुझे इसका सिर्फ लो लाइट एक ऐसा कैमरा एस्पेक्ट लगा जो सही है। फ़ोटोज़ अच्छी हैं, कलर्स थोड़े सटल हैं, उतने पंची नहीं है, बट लाइटिंग अच्छा मैनेज कर रहा है, एक्सपोजर अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, नॉइस कम कैप्चर कर रहा है और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी फुटेज नहीं है। तो आई थिंक इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर हम बाकी चीज़ों से कंपेयर करें वो लो लाइट है, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी 2x में भी जूम करके आप लो लाइट में फ़ोटोज़ ले सकते हो, वहाँ पे 1x वाला ही प्रोसेसिंग है। कलर्स बस थोड़े से सॉफ्ट साइड पे रहेंगे, बट बाकी चीज़ें बढ़िया हैं। नॉइस अच्छे से रिड्यूस कर रहा है, डिटेल वगैरह 2x जूम के हिसाब से बढ़िया कैप्चर कर रहा है। अल्ट्रा वाइड भी अच्छा है, कंसिडरिंग जो इसके अंदर 8 मेगापिक्सल सेंसर है उस पर हिसाब से ये बढ़िया नॉइस रिडक्शन कर रहा है। हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, कहीं भी मुझे ओवर शार्पनिंग इफेक्ट नहीं लगा, तो ऑल ओवर अल्ट्रा वाइड में भी बढ़िया लो लाइट फोटोज आप निकाल पाओगे। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब 4K वीडियो की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं एक टॉकिंग हेड वीडियो से स्टार्ट करूंगा। 4K 30 FPS पे आप ये देख रहे हो जो वीवो में हमें ऑप्शन मिलता है। अभी मैं थोड़ा सा शेड में हूँ जहाँ से शाम का टाइम है, सनसेट का टाइम है, तो ग्रीन्स भी हैं, थोड़े रेड्स भी हैं। अगर मैं वापस चलते चलते थोड़ा सा लाइट में आता हूँ तो अभी ऑलमोस्ट अब मेरे फेस पे लाइट आई है, तो वो हाईलाइट कंट्रोल कैसा है, कैसा आउटपुट निकल के आ रहा है वीडियो का अगर डायरेक्ट लाइट में आप शूट करने वाले हो, क्योंकि ऑडियो इंटरनल माइक से ही आ रहा है, हमको एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर रहे। बाकी उसके अलावा एक ये आपको आउटडोर का आइडिया लग जाएगा। और हमने और भी कई सैम्पल्स लिए हैं डिफरेंट लाइटिंग सिचुएशन में, नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के भी, तो एक बार उसकी बात कर लेते हैं। तो अब हम वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, बट हल्का क्रॉप रहता है वीडियो में, तो वो एक चीज़ है कि हल्का क्रॉप हो रहा है। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि स्टेबलाइजेशन बेटर होगा, बट जितना क्रॉप है उस हिसाब से स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं है, हल्के जिटर्स देखने को मिलेंगे। तो वो एक चीज़ है, कैजुअल बहुत हल्का सा शेक होगा तो ठीक है, बट अगर आप चलते हुए वीडियो करोगे तो हल्का जिटर्स दिखेगा। उसके अलावा वीडियो में बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। फ़ोटोज़ में मुझे फ़ोन अच्छा नहीं लगा था, बट वीडियो में कुछ चीज़ें बेटर हैं, जैसे कि इसके कलर्स यहाँ पे जो अप्रोच है वो मुझे बढ़िया लगी। ज़्यादा सैचुरेटेड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बढ़िया कलर्स दे रहा है। डायनामिक रेंज अच्छी है, प्रोसेसिंग भी वीडियो की ऑल ओवर बढ़िया है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करने वाले हो तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज इसका क्लोजअप फोकस डिस्टेंस भी बढ़िया है। इवन जो फेस का एक्सपोजर, फेस की डिटेल, फेस का प्रोसेसिंग ये बढ़िया से निकाल रहा है। तो 1x वीडियो इज़ एक्चुअली गुड। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बाहर वीडियोज़ बनाने वाले हो, चाहे व्लॉग हो गया, ऑब्वियसली ऑडियो आपको फ़ोन से ही आ रहा है डायरेक्टली माइक्रोफोन से, तो अभी मैं वापस शेड से लाइट में आया हूँ। कलर्स, ग्रीन्स, रेड्स, ये ब्लैक कौन बेटर, क्योंकि ये प्रॉपर ब्लैक है तो कैसे रजिस्टर हो रहा है वो एक चीज़ है। 1080p 30 FPS है, क्योंकि हम जैसे ही 1080 60 पे जाते हैं तो वो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन से हट के 1x पे चले जाता है। तो अल्ट्रा वाइड में सिर्फ 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन है, तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है कंसिडरिंग जिस प्राइस पॉइंट पे फ़ोन है। बाकी नॉर्मल सिचुएशन में कैसे काम करता है इररिस्पेक्टिव कि हम फेस कैम शूट कर रहे नहीं कर रहे, तो वो कुछ सैंपल देखते हैं और उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो की। अब अल्ट्रा वाइड एंगल आप सिर्फ 1080p में ही शूट कर सकते हो। अब मैं अगर इतना प्राइस पे कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अल्ट्रा वाइड में 4K होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। बाकी देखो, अल्ट्रा वाइड एंगल में डिटेल्स बहुत कम है, वॉश्ड आउट कलर्स हैं, मुझे पर्सनली आउटपुट अच्छा नहीं लगा। फुटेज बहुत जगह पे डार्क जा रहा था फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न, तो प्रोसेसिंग बहुत ही अजीब तरीके से हो रही है। बैकलाइट में कलर्स एकदम वॉश्ड आउट हो जाते हैं, डायनामिक रेंज पुअर हो जाता है, इधर उधर डायनामिक रेंज हो रहा है बैकलाइट में, कभी हाईलाइट्स ब्राइट हो रहे हैं, शैडोज़ डार्क हो रहे हैं। बस अल्ट्रा वाइड में एक चीज़ अच्छी लगी, वो है स्टेबलाइजेशन। अगर आप ज़्यादा चलते हुए वीडियो शूट करने वाले हो तो बढ़िया स्टेबल फुटेज है। उसके अलावा बहुत सारे इशूज़ हैं जो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। अच्छा, बाकी 2x वीडियो डिजिटल जूम है, ठीक है। अब इस तरीके से
आप देख सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा आपको कि अगर आप जूम करके वीडियो शूट करने वाले हो। फेस कैम की स्पेसिफिकली अभी हम बात कर रहे हैं तो कैसा आउटपुट है, बाकी नॉर्मल और सिचुएशन में कैसे काम करता है उसके कुछ सैंपल देख लेते हैं। 2x डिजिटल जूम वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी प्रोसेसिंग अच्छी है, कलर्स बढ़िया हैं, अगेन वही 1x वाला अप्रोच है कलर्स का। ऑल ओवर प्रोसेसिंग 2x की बढ़िया है, बस मुझे 2-3 जगह फोकस हंट होते हुए दिखा। तो 2x में वो एक चीज़ है जो आप 100% श्योर हो नहीं सकते कि भाई फोकस बढ़िया आएगा, बिकॉज हमारी 2-3 फुटेज में फोकस इधर उधर हुआ था। तो ये फ्रंट कैमरा वीडियो का एक कंपैरिजन है। अब वीवो में बेनिफिट ये है कि 4K रेजोल्यूशन है और वाइडर भी है वीवो एज कम्पेयर टू दी अदर फोन, क्योंकि 0.8x का ऑप्शन है। यहाँ से मैं 1x पे भी जा सकता हूँ, वापस अल्ट्रा वाइड पे आ सकता हूँ। आई थिंक फ्रंट कैमरा के हिसाब से रेजोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं वीवो में आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। बाकी बैकलाइट में कैसा परफॉर्मेंस है, यहाँ पीछे कुछ लाइट्स हैं तो एक वो भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इस तरीके से एक्सट्रीम लाइट में शूट कर रहे हो तो क्या डिफरेंस है। बाकी लास्ट में मैं वीडियो में बात करूंगा इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस की। अब लो लाइट वीडियो में भी ये बहुत सही काम कर रहा है, डिटेल बहुत अच्छी है, हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। जो भी मार्केट के बोर्ड्स हैं, इवन शॉप्स के अंदर का जो एरिया है वहाँ हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है एंड मेकिंग श्योर कि शैडो एरियाज में नॉइस ना आए और ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी ना हो। तो लो लाइट के हिसाब से वीडियो बढ़िया है, आप शाम को रात को जब भी शूट करोगे। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी है, बट ये क्या कर रहा है कि अल्ट्रा वाइड में हाईलाइट्स को प्रायोरिटी दे रहा है, तो हाईलाइट कंट्रोल ये अच्छा कर रहा है। तो ब्राइट एरियाज ओवर एक्सपोज नहीं होंगे, जिस वजह से आपको अल्ट्रा वाइड एंगल में बैलेंस्ड वीडियो मिल जाएगा और नॉइज भी उतना ज़्यादा नहीं है कंसिडरिंग द प्राइस थिंग। लास्ट में टेलीफोटो की अगर मैं बात करूँ तो वो भी अच्छा है। अगर आप 2x जूम करके वीडियो लेने वाले लो लाइट में तो बढ़िया डिटेल, बढ़िया इन्फॉर्मेशन, बढ़िया कलर्स वगैरह निकाल के दे देगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या आपको Vivo V50e लेना चाहिए 27 to 29,000 के बीच में। मैं पर्सनली इस फ़ोन को पास करूँगा, पास एज इन मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा अगर मुझे लेना होगा, स्पेशली बिकॉज इसके बहुत सारे इश्यूज हैं रिलेटेड टू प्रोसेसिंग। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा उतना अच्छा नहीं है, मेन सेंसर भी 1/1.95 है, जिस वजह से आपने फोटोज़ की प्रोसेसिंग में देखा क्या हो रहा है। बैकलाइट में ये डायनामिक रेंज नहीं कर पा रहा फोटो एंड वीडियो में। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिर्फ लो लाइट परफॉर्मेंस है एंड वीडियो 1x में ये बढ़िया निकाल देता है और अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन। तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ गुड कैमरा फ़ोन। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट में बताना। बाकी इसका कंपैरिजन किसी के साथ चाहिए तो वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।